अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, शिवोहम 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 शिवोहम। ओम नमो स्वामी जी, प्रणाम। क्या सुनाया जाए? स्वामी जी वो देखिए था उसमें जो इसका जो सरदा के बाद में उपराम का बताया था स्वामी जी, उपराम के बारे में नहीं बताया था। हाँ, सब बता दो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रद्धा के बारे में क्या समझ में आया? श्रद्धा का स्वरूप क्या बताया था? अभिमान की निवृत्ति, अभिमान की निवृत्ति, बहुत अच्छी बात है। अभिमान शब्द का क्या अर्थ बताया था? अपने चारों ओर एक प्रकार का घेरा बना लेना, दायरा बना लेना, अपने को विचिन्न कर लेना। क्योंकि जब तक विचिन्न में अहमत्व ममत्व बुद्धि नहीं होती है तब तक कोई अभिमानी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मदृष्टि से देखा जाए तो आत्मा से दिन कुछ है ही नहीं, तो अब किसका अभिमान करे? कहते ना, जब तक बोध नहीं होता है तब तक ये जीव झगड़ा झमेला करता रहता है, और जब बोध हो जाता है, कैसे द्वेषम न विद्यते, ज्ञान होने पर जब द्वेष नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो बताओ किससे झगड़ा झमेला करे? धनाराम जी महाराज कहा करते थे, पहली कर तो आड़ू झगड़ा जैसे वाद विवादू, अब करो तो लड़ू कौन से जनता मैं ही लादू, माई माने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सीखा सुपुद व्यापी सुन लीजो सब साधु। अर्थात गुरुदेव ने हमको एक ऐसा जादू सिखा दिया कि सर्वत्र मुझ आत्मचैतन्य के सिवाय दूसरी की प्रसिद्धि ही नहीं होती। जब सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, जैसे अपने घर में कोई चोरी थोड़ी करता है, या फिर गेट बंद करके द्वार के पास जाके देख ले, इधर से भी कोई नहीं आ रहा, उधर से भी कोई नहीं आ रहा, और घर में जाकर चुपके से कुछ पैसे निकाले, तो ऐसा होता है क्या? अरे भाई, वो गरीब तुम्हारा है, पैसे भी तुम्हारे, निकालने वाले भी तुम, रखने वाले भी तुम, जब सब स्वयं ही है तो बताओ चोरी थोड़ी करेंगे। तो वास्तविक बात तो ये होती है कि जब तक द्वेष का आग्रह रहता है तब तक ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है, और जब द्वेष का आग्रह नष्ट हो जाता है तो वास्तव में इसी ज्ञाते अर्थात जब दिव्य आत्मा तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है तो फिर कहने का मतलब भेद नाम की वस्तु तो रहते ही नहीं, इसका कोई कारण ही नहीं होता, भेद की उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो वेदांत के वेदांतियों के ग्रंथ होते हैं, उनके अंतर्गत भेद का चिंता भाव निश्चय किया हुआ है, अर्थात भेद को कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं, और जब तक भेद ही सिद्ध नहीं होगा तो ये सारा का सारा झगड़ा झमेला सिद्ध हो ही नहीं सकता। अर्थात अज्ञान की स्थिति से ही ये सारा का सारा प्रतीत होता है, और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है उस समय समस्त विश्व अपना ही स्वरूप होता है, अपने से दिख तो कोई होता ही नहीं। तो जब तक हम अपने से किसी को भी महत्व देते हैं, उसकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, उस जगह पर फिर करने का मतलब झगड़ा झमेला
करता है। जैसे जाफर द्वैत जैसा होता है, वही अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को चखता है, अन्य अन्य को स्पर्श करता है। परंतु जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है तो कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको सूंघे, कौन किसको देखे, कौन किसको स्पर्श करे। अरे जब सब अपना ही स्वरूप है, अपने से बिन कुछ है ही नहीं, तो फिर आग्रह किस बात का। तो भाई विशेष बात यह होती है कि जब तक हम अपने में किसी न किसी प्रकार का अभिमान कर लेते हैं, अर्थात परिचिनता का जब हम अनुभव कर लेते हैं, तो सचमुच में उस समय अपने को ये जगत जाल प्रतीत होने लगता है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके, जैसे मकड़ी जो होती है ना, वह अपने मुख से ही तार निकालती है और उसमें वह स्वयं ही बनती है, और फिर भीतर बैठ करके रोती, अब मेरे को कोई बाहर निकालो, तो उसको उलझाया किसने। तो ऐसे ही हम सचमुच में अपने वास्तविक स्वरूप को न समझ करके हम अपने भीतर से ही नाना नाम रूपात्मक ये जगत उत्पन्न करते हैं। सच्ची बात कही जाए तो जगत के दृष्टा साक्षी और प्राकट्य करता सब हम ही है, हम ही इस जगत को उत्पन्न करते हैं। ये जगत हमारे में ही सिद्ध होता है और अंत में ये जगत हमारे में ही लय हो जाता है, परंतु हम अपने आप को परिचिन्न समझते हैं। तो जो अपने आप को परिचिन्न समझता है, तो सच्ची बात यह है कि फिर कभी भी वह सत्य का साक्षात्कार कर भी नहीं पाता। ये थोड़ी विशेष बात है। तो कहने का मतलब जब हम अपने को तत्व से युक्त करके कुछ भी कल्पना करेंगे, उसी समय हम परिचिन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब बड़ी विलक्षण बात है। एक बार क्या होता है, योग पुरुष परमानंद जी महाराज का नाम तो शायद आप सब लोगों ने सुना ही होगा। उनके यहाँ पर एक बार भंडारा होता है, तो बहुत सारे संतों को आमंत्रित किया था। तो उनके अंतर्गत क्या होता है कि सभी जाति बिरादरी के संत आए हुए थे। तो जो थोड़ी ऊंची कास्ट के थे, उन्होंने कहा भाई हरिजन जो संत बने हुए हैं, हम इनके साथ में नहीं बैठेंगे, हमारी पंक्ति अलग लगेगी। चलो ठीक, अपन के हिसाब से भोजन वगैरह किया। जब सत्संग सुनाने का समय आया, परमानंद जी महाराज सुनाने लगे, देखो हमने संसार का सम्यक प्रकार से त्याग कर दिया, परंतु अभी तक हम कहने का मतलब इस कीचड़ में ही पड़े हुए हैं। कहने का मतलब संत महात्मा तुलसी माता चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, और हम समझते नहीं, नहीं मैं तो 3.5 हाथ का काला गोरा लंबा ऊंचा बाका टेढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। तो विचार करके बताओ, हम वास्तव में मन के चले हुए या तुलसी माता की मर्यादा में रह करके बोध करने वाले हुए। तो भाई तुमको यदि ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम कोई बड़ी वस्तु लगे तो फिर इसमें अभिमान करो, और यदि ब्रह्म बड़ी वस्तु लगे तो इसका अभिमान करो कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जो अभिमान करता है कि मैं ऐसा वैसा हूँ, तो समझो अभी तक उन्होंने अध्यात्म विद्या की ओर, वेदांत विद्या की ओर अभी तक उन्होंने प्रवेश ही नहीं लिया। एक बार क्या होता है, यहाँ पर अजमेर में बहुत बड़े महात्मा हुए, हालांकि आप सब लोग जानते हो, कोई दूर के होंगे तो उनको शायद पता नहीं है। वो पूरे भारत के वेदांत के श्री महात्मा थे, और इतने बड़े विद्वान थे कि काशी में जाकर जब विद्वानों को आमंत्रित करते थे, हमारे को वेदांत सम्मेलन करवाना है, तो काशी के बड़े बड़े विद्वान भी कहा करते थे, हमारे को बुला करके क्या करोगे। अजमेर में एक मनोहर दास नाम का बहुत बड़ा महात्मा है, उनको बुलाना, तुम्हारा वेदांत सम्मेलन सफल हो जाएगा। तो फिर उस समय वो कहा करते थे, रे वो तो मैं खुद ही हूँ। अब विचार करके देखो, ऐसे बड़े महात्मा जिनकी कहने का मतलब काशी के बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी स्तुति करते थे, और सच में वास्तव में लिखा जाए तो ऐसे बड़े विलक्षण महात्मा ही थे। वो इतने कट्टर वेदांती थे कि वेदांत के नीचे की कक्षा न तो सुनते थे और न किसी को सुनाते थे, और यदि चर्चा कर ले तो बात ही अलग हो जाया करती थी। तो क्या होता है कि हमारे इधर ही एक दीपानंद जी महाराज थे, जिनको गीता संस्कृत में कंठस्थ थी और पूरे बंगले कपड़े में रहा करते थे।
वो एक बार वहाँ पर वेदांत सम्मेलन में गए तो वहाँ पर किसी साधक से वो चर्चा करने में लग गए और चर्चा के अंतर्गत ये विषय चला कि तुम किसके साथ आए हो, फिर उस महात्मा का नाम बताए तो कह रहे हो उस जाति वाले महात्मा के पास, उनके साथ में आए हो। कुछ एक ही छोटी मोटी जाति पात की बात कर ली और मनोहर जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा अरे नीचे कौन अनात्म चिंतन कर रहा, उसको ऊपर बुला के आओ। उनको उनके सामने ले जाया गया और कहा अरे यहाँ पर आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए तुम लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आकर के तुम ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम की बातें करते हो, तो तुम सचमुच में वेदांत श्रवण के अधिकारी नहीं हो। इच्छा में यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। तो वीर कहने का मतलब 3 दिन तक वहाँ वेदांत सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों का वहाँ आचरण होता था। तो 3 दिन तक उनको प्रवेश नहीं मिला। बाहर रोड पर घूमते रहो, भटकते हो, हमारे यहाँ पर तुम्हारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो इसको कहते हैं थोड़ा बहुत ठीक तो बोली थी, वरना से क्या होता बेचारे छोटी छोटी बातों में ही पागल हो रहे हैं। और ऐसे महात्मा कहने का मतलब बड़े बड़े, अरे क्या बात, क्या बताया जाए। शायद ये कृपालू जी महाराज के बारे में तो लोग पता नहीं कितना कितना जानते, कितने बड़े विद्वान थे। और वो तो अपने आप को तो कहते थे मैं ये शंकराचार्य जी महाराज तो केवल वो जगत गुरु थे, मैं तो जगत गुरु उत्तम हूँ, मैं उनसे भी वो ऊपर हूँ। इतने बड़े कहने का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत, वो भी एक बार वहाँ मनोहर जी महाराज के आ गए। 2 मिनट उन्होंने प्रवचन किया और मनोहर जी ने कहा कौन बकरी में चिल्ला रहे, एक तरफ बिना बेचारा समझता ही नहीं ये वेदांत के स्टेज पर बैठ करके क्या बात करेगा। उनको वहाँ से तुरंत ही रवाना कर दिया, तुरंत शांत कर दिया। तो वो विचार करके देख लेना वो कैसे महात्मा रहे होंगे। और क्या बताया जाए आपको, अपने पूरा वाले देवीलाल जी और एक कोई साथ के एक बार 10 बजे के आसपास उनके वहाँ आश्रम पर जाते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, जिज्ञासा को देखते तो इतने आनंदित होते कि जैसे समझो भगवान ही मिल गए। और चाहे 24 घंटे से वेदांत की चर्चा करो होते नहीं थे और बहुत अच्छी तरह से समझाया करते थे। तो वेदांत साधक थे तो देखते प्रसन्न हुए और सारे भक्तों इतने लेट कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने कह दिया स्वामी जी की सत्संग सुन। हाँ होगी माइक, हाँ ठीक है। तो उस समय मनोहर जी महाराज कहते अरे कौन स्वामी, अरे सबका स्वामी तो मैं हूँ, मेरे सामने और कौन स्वामी प्रकट हो गया। उस समय क्या होता है तो भगवान कृष्ण के अवतार कहलाए जाते ना रामदास जी महाराज, और ऋषिकेश गोरखपुर से उनका पधारना हुआ था, उनका चतुर्मास चल रहा था। तो उन्होंने कह दिया हम तो स्वामी जी के अवतार रामदास जी महाराज की सत्संग सुन करके आ रहे हैं। तो महाराज जैसे ही उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा अरे भोंदू की सत्संग सुनने वाले तो भोंदू होते हैं, निकलो यहाँ से, यहाँ पर भोंदू की कोई जरूरत नहीं होती है, जाओ उनके लिए तो ये लोटा धर्मशाला जो है ना उसमें व्यवस्था करेगी, वहाँ ठहरो, यहाँ पर भोंदू की कोई जरूरत नहीं है। इतने कट्टर वेदांती थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो केवल मात्र अपने को विचिन्न समझते हैं, अपने चारों ओर घेरा बना करके रखते हैं, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे धन दौलत का हो, चाहे किसी भी प्रकार का अभिमान क्यों ना हो, जो प्रकार की विद्या है चाहे उसका अभिमान हो, चाहे 8 प्रकार का मतलब उसका अभिमान हो, कुल मिला करके ऐसे लोग जो होते हैं सचमुच में कभी श्रद्धा से संपन्न नहीं हो सकते हैं। और जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती है तब तक सचमुच में वह ब्रह्म विद्या के वास्तविक अधिकारी होते ही नहीं। वो ब्रह्म विद्या की बातें जरूर सुन लेंगे, सुना लेंगे, परंतु जैसी आत्मनिष्ठा जागृत होनी चाहिए वैसी आत्मनिष्ठा तो कभी भी उनमें जागृत हो भी नहीं सकती। ये थोड़ी विशेष बात है। तो क्या होता है, सर्वप्रथम साधकों को श्रद्धा से ही संपन्न होना चाहिए। तो सचमुच में श्रद्धा से संपन्न हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो केवल और केवल मात्र थोड़ा सा
उसकी बजाय जितना समय तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको तो कल्प अंतर समझ लो एक प्रकार से। अरे जब स्वयं ही जो वस्तु नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करवाने में क्या समय लगेगा, और जो वस्तु है ही नहीं उसको छुटाने में समय क्या लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम जब साधन संपन्न हो जाते हैं तो फिर की प्राप्ति में तो सबके जितना भी समय लगता है साधन संपन्न होने मिलता है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या मनोरंजन नहीं है, केवल मात्र सुनने सुनाने की, पढ़ने की, रटने की विद्या नहीं है। ये तो वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त होने की, जीवत्व ब्रह्म से सम्यक प्रकाशित होने की विद्या है। इसलिए ये विद्या जब तक जागृत नहीं होती है तब तक सच्ची बात है कि जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता ही नहीं। इसलिए वास्तव में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि ब्रह्म विद्या ही जीवन का सार है। इसके सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा कल्पना मात्र है। ब्रह्म विद्या को महत्व देकर के ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसके सिवाय तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं, समझो उनका ही जीवन धन्य होता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो विशेष बात बताई गई, सबसे पहले हमें ठीक ठीक प्रकार से श्रद्धा से संपन्न होना है। किससे संपन्न होना है? श्रद्धा से संपन्न होना है। क्योंकि जब तक ठीक प्रकार से श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक वास्तव में वह लक्ष्य वेदन में समर्थ होंगे ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो कल जो बताया उस दृष्टिकोण से अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, जब संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हमें यदि आत्म तत्व का विचार करना है तो समस्त कल्पना कल्पनाओं को गिरी लगा दो। अपनी जितनी भी जानकारियां, मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं, जब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक सच्ची बात है महापुरुषों की बातें अपने हृदयंगम नहीं होगी। इसलिए अच्छी प्रकार से निश्चय करके अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तब जाकर के अपना जीवन धन्य हो सकता है, वरना तो सच्ची बात है सारा का सारा मनोरंजन मात्र हो जाता है। तो श्रद्धा का स्वरूप बताया था। सबको धारण करने वाली जो वृत्ति होती है, सबको धारण करने वाली जो बुद्धि होती है, उसको कहते हैं श्रद्धा। तो अपने को कुल मिला करके ऐसी बुद्धि बनवानी है। अब ऐसी बुद्धि कैसे बनती, उसी के लिए आपको स्वयं को उपचार करना है। यदि समझ में न आए तो किसी महात्माओं का संग करके हमें समझना है कि मुझे रजतम से भी निर्मुक्त बुद्धि, सत्वगुण युक्त बुद्धि चाहिए। वो किस प्रकार से बने, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इन सारी बातों को समझो और फिर अपनी बुद्धि को वैसे बनाओ। जब जिस समय में हम रजतम से भी निर्मुक्त सूक्ष्म बुद्धि कर लेंगे, उसी समय ये वेदांत वैसे तत्व अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। वरना तो सच्ची बात है गड़बड़ घोटाले से तो काम चलता नहीं वास्तव में। तो ये थोड़ी कहने का मतलब विशेष बात बताई गई है। इस बात का थोड़ा हमें अवलोकन करके थोड़े अपने जीवन को धन्य बनाने में हमें स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि स्वयं के सिवाय कोई दूसरा करने वाला वास्तव में है ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो शायद श्रद्धा के बारे में समझ में आया होगा। देखो श्रद्धा का थोड़ा एक दो छोटा मोटा कोई दृष्टांत सुना देते हैं, पता लग जाए इसका जिनकी सचमुच में श्रद्धा होती है उनकी कैसी स्थिति हो जाया करती है। एक बार भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देख देख आकाश में कोई एक पक्षी उड़ा हुआ जा रहा है। अब ऊपर कोई पक्षी था ही नहीं, परंतु जैसे अर्जुन ऊपर देखता है कहने लगता भगवान सचमुच में ऊपर पक्षी उड़ा हुआ जा रहा है। थोड़ी देर में भगवान ऊपर देख करके कहते हैं अर्जुन ऊपर कोई पक्षी है ही नहीं। अर्जुन देखता है कहने लगता है भगवान वास्तव में सत्य बात है, ऊपर तो कोई पक्षी है ही नहीं। ये होता है श्रद्धा का फल। अर्थात जब श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी तब गुरुदेव कहते जिनको रात तो कहने कहेगा नहीं क्या आपकी आंखें कमजोर है कि इस समय तो दिन है, रात कैसे हो सकती है। तो कहने का मतलब अपनी जितनी भी अक्ल होशियारियां, जितनी भी जानकारियां, जब तक वो सम्यक प्रकार से कल्पना मात्र प्रतीत न हो जाए तब तक कहने का मतलब सच्ची श्रद्धा, अच्छी निष्ठा जागृत होती ही नहीं। और चलो एक ऐसा दृष्टांत सुनाते हैं जिनकी
केवल मात्र गुरुदेव में श्रद्धा थी तो उन्होंने जीवन में क्या क्या कर दिखा दिया, तो अपन को थोड़ा विचार करने योग्य है। तो वही दृष्टांत बना देते हैं। एक बार क्या होता है, कोई 2-5 साधक किसी महात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं। महात्मा का आश्रम थोड़ा टेकरी के ऊपर था। रास्ते में चलते समय, क्योंकि पथरीली जगह तो थी, पहाड़ की जगह थी, पथरीली जगह थी, तो चलते समय ध्यान नहीं रहा और सर्प बैठा हुआ था और एक व्यक्ति को काट खाया और थोड़ी देर में वह मर गया। अब क्या होता है कि जैसे वो मरा, उनके साथ में जो 2-5 साधक थे, वो साधक उसी समय रोने चिल्लाने लग गए। तो तुरंत उपस्थित गुरुदेव ने कहा, बेटे देख बात क्या है, नीचे कौन रो रहा है, क्या चक्कर पड़ा। जब शिष्य देखता तो कहने लगता, गुरुदेव कोई 4-5 व्यक्ति है, एक तो लेटा हुआ है और 4-5 व्यक्ति जो है वो कहने का मतलब भयंकर उद्यम कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटे दौड़कर जाए, बात क्या हुई, क्यों रो रहे हैं। जाकर के देखा, पहुंचा, अरे भाई बात क्या है। तो कहा और कुछ बात नहीं है, इस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और ये मर गया। उन्होंने कहा, फिर रोने की आवश्यकता नहीं, शांत रहो, अभी मैं आता हूँ। वह शिष्य ऊपर गया, वापस आकर के कहा, बताओ किस जगह पर सर्प ने काटा। इस जगह पर सर्प ने काटा। उस जगह पर वो कुछ वस्तु लगाता है और वह व्यक्ति मरा हुआ ठीक हो जाता है। और लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया। तब गुरुदेव के दर्शन करके जब नीचे जाते हैं तो ऐसी घटनाएं तो एक तरह से वो कहते हैं ना, अग्नि की तरह फैलती है। तो कितनी जगह पर ये फैल गई। तो महात्मा के वहाँ पर कोई है ऐसा महात्मा जो सर्प के काटे हुए मरे हुए को भी जीवित कर देता है। अब वहाँ पर पता नहीं बहुत सारे सर्प के काटे हुए लोग वहाँ पर आने लगे। इसमें क्या होता है कि एक बार वहाँ का जो राजा था उसकी रानी को भी सर्प ने काट लिया। तो रानी को भी तुरंत वहाँ पर ले जाया गया, क्योंकि जब दूसरों का इलाज हो रहा तो रानी का इलाज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। जब वहाँ पर गए तो क्या घटना घटित होती है कि वो महात्मा का जो शिष्य था उसको महात्मा ने कहीं किसी काम के लिए भेजा हुआ था। तो महात्मा ने विचार किया, भाई रोज ये जो कुछ करता मैं भी करके देख लूं, ये भी ठीक हो जाएगी। तो महात्मा ने तरकीब से जो वह काम करता रहा उसने भी वैसे ही लिया और उनके वहाँ पर लगाए, परंतु रानी तो हिली भी नहीं। अब उनके वो महात्मा ने देखा, अभी मैं इनको कह दूं मैं पूरा नहीं जानता हूँ तो अपने पोल पट्टी तोड़े हो जाएगी, चुप रहने में फायदा। और तरकीब लगा करके उन्होंने कह दिया, भाई देखो बात ऐसी है, जिसमें किसी वस्तु की और आवश्यकता, वो जो मेरे शिष्य के पास में जब तक वह नहीं आएगा तब तक काम नहीं होने वाला है। तो कहा बताओ कहाँ पर, हम इसी समय उनको लेकर के आ जाते हैं। कहा भाई तुम तो क्या ब्रह्मा जी भी जाए ना, और उनको कुछ कहे तो ब्रह्मा जी की तरफ भी नहीं देखता, वो ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं गिनता, वो तो मेरी आज्ञा का पालन करता, मेरे सिवाय उनके कोई कुछ नहीं होते हैं। तो राजा आदि उनके मंत्री वगैरह उस महात्मा को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगते, भगवान से आप भी कृपा करो, हमारे ये मर गए, ये यदि नहीं रहेंगे तो बहुत सारी बात इधर उधर हो जाएगी, बहुत बात बिगड़ जाएगी। तो महात्मा ने कहा ऐसे पैसा हो तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ताकि जाओ फलाने जगह पर वह गया और कहना तो देख हालत में, उसी हालत में तुझे तेरे गुरुदेव बुला रहे हैं। कोई मंदिर गया और जाकर के जब उसको कहने लगा, उस समय वो एक हाथ में तो थाली ले रखी थी, उखड़ू बैठा हुआ था और भोजन का ग्लास तोड़ करके जैसे मुंह के पास में ले गया, कहा तुम्हारे गुरुदेव तुझे जिस हालत में इसी हालत में बुला रहे हैं। तो कहने का मतलब मुंह के पास में हाथ और हाथ में थाली, जैसा का तैसा वैसा का वैसा गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुदेव ने कहा बेटे भोजन तो कर लेता। नहीं गुरुदेव आपकी यही आज्ञा थी कि जैसे भी हो वैसे तुम्हारे को यहाँ पर आना है। तो गुरुदेव ने कहा बेटे ये दाने को सब ने काट लिया, इसका कुछ करना है। कहा गुरुदेव वैसे आपकी आज्ञा चाहिए। तुरंत वह कहने का मतलब वही काम करता, रानी तुरंत खड़ी हो जाती है, सब चले जाते हैं। फिर गुरु जी को संशय होता है कि मेरे से काम नहीं हुआ, जो ये करा वही मैंने किया, फिर गड़बड़ को टाला, कहाँ पर क्या बात हो गई। उससे पूछा बेटे तू ये क्या करता, मेरी समझ में नहीं आया। तो
कहा गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ आप जानने वाले हो, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कहा नहीं बेटे मेरे को बताना पड़ेगा कि तू क्या करता है। कहा गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आप जहाँ जहाँ भ्रमण करते हो वहाँ की चरण धूलि को उठा करके उनको लगा देता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। समझ में आ रहा होगा शायद। उनकी गुरुदेव के चरण कमलों की जो धूलि थी उनमें भी इतनी श्रद्धा थी, तो उनको भी एक तरह से कहने का मतलब संजीवन मंत्र से कम नहीं समझता था, उसको भी कहने का मतलब ऐसी उत्तम वस्तु समझता था। तो एक दिन शायद आपको महेंद्र जी ने दृष्टांत सुनाया था, पूरे जीवन की कमाई 13 ऊंट सोना पता नहीं हीरे पन्ने से लदे हुए थे, सब गुरुदेव की जूतों के यूज में दे दिया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो महत्व समझते हैं सचमुच में वे अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। वरना तो सच्ची बात है ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आपको प्रत्यक्ष में सुना देते हैं, शायद अपने आप जो सुन रहे हो उन्हें एक श्रोता ऐसे भी हैं उनकी भी थोड़ी गुरु भक्ति का वर्णन कर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा क्या होती लोग इसको समझते ही नहीं। श्रद्धा कोई चिड़िया का नाम नहीं है, श्रद्धा कोई ऐसी वस्तु नहीं कि कहीं से खरीद करके ले आए कि आपने हिसाब से मनोरंजन करके, वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या होता है, आपको एक दृष्टांत वो सुना रहे हैं और ये घटित घटना और आपके ग्रुप में अभी जो आप सुन रहे हैं उनमें से होती है, और आप तो शायद पुरुष होंगे, वो शायद आदमी के रूप में हो सकती हैं, उनकी भी आप श्रद्धा दे करके पता कर सकते हो कि सचमुच में ये श्रद्धा पेटे में करने वालों के हृदय में उदय होती ही नहीं। तो कहने का मतलब बात ये होती है कि शायद राजपूत समाज के अंतर्गत तो प्रदेश से बाहर निकलना भी अपराध माना जाता, फिर भी एक बार वह दुकान के ऊपर कुछ सामान जो आवश्यक वस्तु चाहिए वो खरीद रही थी, उसी समय उनके गुरुदेव से चर्चा हुई। तो गुरुदेव ने कहा मैं अभी बीमार पड़ा हुआ हूँ, कोई भोजन करवाने वाले है नहीं, इस समय तो ऐसी अवस्था में हूँ। तो कहने का मतलब पर्दे में रहने वाली 3 किलोमीटर गुरुदेव का आश्रम दूर था, वहाँ पर पैदल चल करके चली गई और तुरंत गुरुदेव की सेवा की व्यवस्था की और वापस आए। तो गुरुदेव तो खाट पर लेटे हुए वापस कैसे आए, तो 2 महीने तक उन्होंने निश्चय कर लिया जब तक गुरुदेव खड़े नहीं होंगे तब तक मैं इस जगह को छोड़ने वाली नहीं। हालांकि संसार के लोगों ने, उनके पति परिवार आदि वालों ने बहुत सा बुलाना, पता नहीं क्या क्या कहा होगा, परंतु वह जगह से हिली नहीं और 2 महीने तक वहाँ गुरुदेव की सेवा करती रही। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं श्रद्धा। हम तो याद कर लेते हैं कि अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। परंतु जब छोटी पर फंसा जाता है, जब खड़े उतरते हैं तब पता चला कि सोच में हम साधक है या नहीं है। बातें करने में तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, इसलिए सचमुच में अपने जीवन में इस प्रकार की प्रक्रिया घटित होनी चाहिए। जब समझ लिया कि संसार झूठा है तो फिर संसार छोड़ने के डर किस बात का, समझ लिया परमात्मा सत्य है, तो फिर परमात्मा प्राप्ति की ओर वृत्ति क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं प्रवृत्ति होती है। सच्ची बात यह है कि अभी तक हमारे में अनेक प्रकार का अभिमान बैठा हुआ है, ये अपने में अनेक प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, ये अभिमान ही हमें सच्ची श्रद्धा से संपन्न नहीं होने देता है। ये अभिमान ही वह वस्तु है जो हमें अनंत जन्मों से भटकाता रहा है और भटकाता रहेगा। इसलिए जब तक अभिमान की सम्यक प्रकार की निवृत्ति नहीं होती है, कल्पना मत करना कि मैं श्रद्धा से संपन्न हूँ, मुझे आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। आप रोज का साक्षात्कार को नहीं रोक सकता है, कोई देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति ऐसे में करने वालों के बस की बात होती ही नहीं। इसलिए इस तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक सच्ची श्रद्धा जागृत नहीं होती है तब तक सच्ची बात है हम कल्पना में जी रहे हैं, कल्पना में जीने सिखा चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसलिए पट संपत्ति में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो, वरना तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी देर सुन लो और फिर अपनी मौज मस्ती करते रहो, कोई किसी को कुछ कहने वाला होता नहीं। अपना कल्याण अपने को स्वयं को करना होता है, स्वयं को पुरुषार्थ करके सत्य का साक्षात्कार करना होता है। यदि किसी को ये बंधन दुख नहीं देता है, ये जन्म मरण का जो चक्कर उनको आनंद प्रतीत होता है, तो अच्छी तरह से कान खोल करके सबको इस बात को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि ये ब्रह्म विद्या, ये वेदांत के जो महात्मा होते हैं,
ये ऐसे डॉक्टर नहीं है कि रोग पहले फैला दिए और फिर डॉक्टर बने, ऐसा वेदांत के पास चक्कर है ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, देखते अरे भाई तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा, हो सकता है कोई बीमारी हो रही, हमारे पास में आओ, हमें इलाज करेंगे। वेदांत के महात्मा ऐसा करते ही नहीं, वो रोग फैला करके डॉक्टर नहीं बनते हैं। अच्छी बात तो यह है कि को 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार गरज हो कि मुझे त्यागी बंधन से मुक्त होना है, तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के चरण कमलों में गए, 1000 बार नाक रगड़े और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करे, अपने को भी त्यागी बंधन से मुक्त करे। महात्माओं को तो कोई गड़बड़ घोटाला प्रति ही नहीं होता है। अतः अपने को सावधान होना है, तो अपने प्रति सावधान होकर के अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए वास्तव में साधन संपन्न होकर विचार करेगा, समझो उनका तो जीवन धन्य हो गया, वरना तो बाकी ठीक है, ये मौज मस्ती मनोरंजन तो चलती ही रहते हैं। तो जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा उस दिन हम वास्तव में क्या है रक्षा स्वरूप में स्थिति होने लग जाएगी। इंद्रियों के विषय भोग हमें आकर्षित नहीं करेंगे, अथवा ऐसा समझ लो कि पहले अज्ञान अवस्था में जैसे भोगों के प्रति टूट पड़ते थे, हमारी पागलों की तरह प्रवृत्ति होती थी, ऐसी प्रवृत्ति फिर नहीं होगी। उनके मन में नाना प्रकार की इच्छाएं जो है वो शांत होने लग जाएगी, बुद्धि के रजोगुण तमोगुण निवृत्त होने लगेंगी और वह एकोन्मुख होकर के केवल मात्र वेदांत का विचार करेगा। तो कहते साधन संपन्नता। तो सबको विचार करते रहना कि ये संसार के जितने भी अनुपात्मक भोग पदार्थ है, ये सारे के सारे भोग पदार्थ मेरे को कितना आकर्षित करते हैं, कितना पागल करते हैं, कितना मैं कहने का मतलब इनके पीछे करता हूँ। इससे फिर निर्णय होगा कि सचमुच में हम की है या नहीं है, हम सदा से संपन्न है या नहीं। अभी सदा से तो मुझी बात का ही जाएगी उपरामता की, उपरामता में तो अच्छे अच्छे को पसीना आ जाया करता है। तो कहने का मतलब यह है हम केवल साधनों का नाम याद कर लेते हैं परंतु साधन संपन्न नहीं होना चाहते हैं। कारण यही है कि हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये बड़ी विलक्षण बात है, ये पूरी विशेष वस्तु है, ठीक है ना। हाँ, तो गंभीरता से विचार करना, अपना अपना कल्याण अपने को ही करना, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए कौन क्या कर रहा है इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को यदि अपना कल्याण चाहिए तो दूसरों की परवाह नहीं करना है। ऐसे देखा जाए तो ये वेदांत विचार बहिर्मुखता का नहीं बल्कि अंतर्मुखता का मार्ग है। इसलिए अंतर्मुख बनो और अपने में कोई कमी हो तो उसको निकालो और आत्म तत्व के साक्षात के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में पहुंच करके ठीक प्रकार से विचार करो, तभी सचमुच में जीवन धन्य होगा। अपने घर को छोड़ना तो न चाहे और चाहे मैं हरिद्वार भी पहुंच जाऊं तो जा सकते हैं क्या? परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो अरे ये तो बड़ी हंसी मजाक की बात हो जाती, मनोरंजन की बात हो जाती है। कहने का मतलब जिसको छोड़ने से जीव धन्य होता है उसको छोड़ना न चाहे और जिसको जानने मात्र से सदा सदा के लिए कृतार्थ होते हैं उनके लिए कोई तैयारी नहीं है। तो हम कहने का मतलब इस ब्रह्म विद्या की एवज में संसार के भोग पदार्थों को भी नहीं समझते हैं, अर्थात भोग पदार्थों को इतना महत्व देते हैं, धन दौलत को महत्व देते हैं, अपने संबंधियों को, नाते रिश्तों को, कुटुंब परिवार को, अपने शरीर को, इंद्रियों को, विषयों को और अधिक ज्यादा महत्व देते हैं, ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देते हैं। यही कारण है कि हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। एक महात्मा के पास में कोई एक सेठ गया, जाकर के कहने लगा भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा ने कहा भाई ये तुम्हारी जीवन भर की पूंजी है, जीवन भर की पूंजी तुम्हें कैसे दे सकते हैं, इसके बदले तुम क्या कर सकते हो? अब सेठ चुप हो गया। महात्मा ने कहा देखो भाई ऐसा काम कर लेते हैं, ये मेरे जीवन भर की कमाई है और तुम्हारे पास में जो तुम्हारे जीवन भर की कमाई है तो ऐसा कर लेते हैं हम अदला बदली कर लेते हैं। तुम तुम्हारे जीवन भर की कमाई मुझे दे दो और मैं मेरे जीवन भर की कमाई तुझे दे देता हूँ। जैसे महात्मा ने ये कहा वो सेठ करने लग गया। अरे जो लौकिक धन की बराबर की ब्रह्म विद्या को नहीं समझता वह बेवकूफ क्या ब्रह्म साक्षात्कार करेगा। इसलिए यहाँ पर तो यमराज नचिकेता का जब संवाद सुना जाएगा या जिन्होंने सुन रखा पता लगेगा कि 8 सिद्धि 9 निधि 14 विद्या, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु जैसा पद क्यों न प्राप्त होता हो, उनके भी जो ठोकर लगाने की सामर्थ्य रखे वह सचमुच में ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी होता है और वही विद्या के बंधन से मुक्त होता है।
को अच्छी तरह से समझ लेना, निश्चय कर लेना। हम देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से अधिक महत्व महापुरुषों को नहीं दे सकते हैं। इसी कारण से हम अविद्या के चक्कर में भटकते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, नाशवान पदार्थों का सम्यक प्रकार से अभिमान त्याग करके जो साधक महापुरुषों का संग करेगा, समझो वे तो कृतार्थ ही हो गया। क्योंकि वैसे देखा जाए तो इन पंचकोश में जो हमारा अभिमान बैठा हुआ है, सत्यत्व प्रियत्व रमणत्व बुद्धि बैठी हुई है, इसका निकल जाना ही ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी तरह से निश्चय कर लो। आत्म साक्षात्कार जीवन का सार है, और उसके सिवा जो भी इतने सुनने सुनने सकने स्पर्श करने में आता है, ये सारा का सारा विद्या पुत्र के समान है, कृष्णा के जल के समान है, ये स्वपन के समान है। ऐसा समझ करके जो साधक है निश्चित रूप से ब्रह्म विचार को महत्व देगा, उसका जीवन तो निश्चित रूप से समझो धन्य हो ही गया। इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। चलो अब आप लोगों को और कुछ पहुंचना हो या आपस में कुछ चर्चा करना हो तो थोड़ी इसके बारे में भी चर्चा कर लो। कोई साधक बहुत जल्दी छूट करके चले जाते। कल भी सबसे पहले जो साधक छूट कर गए, मुझे ध्यान तो रहता वैसे, परंतु बाद में भी बड़ी विशेष सत्संग चल रहा है। ऐसा नहीं है मैं मौन हो गया। कोई शंका करेंगे फिर उनका समाधान भी करेंगे, इसलिए तुरंत नहीं छूटना। कम से कम 1 घंटे तक तो जुड़े रहना। 9:40 से जुड़ते हैं तो 10:40 पहले तो भले ही किसी को नहीं छूटना चाहिए। क्या पड़ता, थोड़ी नींद कमाएगी और क्या। 1 घंटे के लिए तो बराबर जुड़े रहना अपने को, ठीक है ना। अभी तो 15 मिनट और बाकी। मैं थोड़ा जल्दी रुक गया क्योंकि अब सोच रहा हूँ आप थोड़ा विश्राम करने का मतलब मौन रहना थोड़ी देर के लिए। अभी वो थोड़े छाले पूरे ठीक नहीं हुए ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा में बोल करके इतना ही खूब है। अब यदि कोई शंका करेंगे तो वापस बोल पड़ेंगे। अपने को क्या किसी कोई विशेष बात तो है नहीं। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम लगा रहे हैं चेतन जी को सुनाओ। अब आप ही लग रहे पूर्वी मुझे तो सुनाओ में, बाकी कोई बोल नहीं रहे तो इतना सूरवीर तो नहीं हूँ स्वामी जी, मैं जितना आप समझ रहे हो। ये तो तो बना देंगे, चिंता मत करो जी। अपने को तो ये निश्चय करना कि संसार में सबसे अधिक यदि कभी सूरवीरता की गिनती करी जाए और निर्णय लिया जाए कि सबसे अधिक सूरवीर कौन है, तो अपने को सबसे पहले कह देना सबसे प्रथम नंबर का सूरवीर तो मैं हूँ, बाकी की मैं नहीं जानता। जी स्वामी। हाँ, सभी साधकों को ऐसा निश्चय करना, वरना फिर क्या थोड़ा गड़बड़ घोटाला दूसरी तरह से हो जाता है। इससे इस संसार में भले 1 या 2 जिज्ञासु होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैं हुई हूँ, दूसरा कोई भी हो सकता। तो कहने का मैं अपने को कमजोर करके रहना, मैं हूँ पूर्वी सबसे पहले। हमारी जी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव, आवाज आ रही है। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। शिवोहम महाराज जी। हाँ शिवोहम।
महाराज जी श्रद्धा बलवती कैसी हो, इसीलिए क्या करना होगा, एकनिष्ठ और बलवती कैसी हो? श्रद्धा तो सचमुच में श्रद्धा से संपन्न हम तभी हो सकते हैं जब एकनिष्ठ होंगे। एकनिष्ठ का मतलब होता है अन्य निष्ठा का किया। तो जब विवेक जागृत होता ना, तब ऐसा निश्चय होता है कि आत्मा सत्य है और ये जगत झूठा है, तो आत्मा को महत्व देना है, यही एकनिष्ठ होना है। जब हम समझ जाते हैं कि संसार नित्य है और परमात्मा नित्य है, तो संसार को महत्व नहीं देना, परमात्मा को महत्व देना, यही एक निष्ठा है। समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे ही कहने का मतलब आगे चलते चलते जो ये सारा का सारा जो रहस्य है, इस रहस्य के मूल में जो हमें यथार्थ का बोध करवा दे, उनके प्रति ही निष्ठा का होना, यही सच्ची श्रद्धा होती है। रात को शायद ये भी बताया गया था, शास्त्र वचने सुविश्वास श्रद्धा, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी महाराज नहीं कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो 6 शास्त्र भी आ जाते हैं। यदि कोई इनको महत्व देंगे तो वास्तव में वह श्रद्धावान नहीं हो सकता है। इसलिए बाकी वचनों में विश्वास करने का नाम श्रद्धा नहीं है, उसको तो विश्वास कह सकते हैं, परंतु वेदांत वचने सुविश्वास श्रद्धा अर्थात वेदांत के वचनों में और गुरुदेव में जो परिपूर्ण निष्ठा कर लेते हैं, इसी का नाम श्रद्धा होता है। तो कल तो शायद ये भी बताया गया था, वेदांत से श्रेष्ठ तो क्या वेदांत की बराबर भी हम किसी को समझ लेते हैं तो समझो अभी तक हम श्रद्धा से संपन्न नहीं है। क्योंकि जैसे हाजी जाने के 2 रास्ते होते हैं, कितने? 2 रास्ते। तो किसी को कह दिया जाए भाई तुम चाहे इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, तुम पहुंचोगे गंगा जी ही, तो विचार करके देखो जो अच्छा होगा उसी को वह चयन करेगा या जो मुश्किल वाला होगा उसको चयन करेगा। शायद आप समझ रहे होंगे। अच्छा, कहने का मतलब जो सरल सहज, जैसे कोई कहते थे ये वस्तु जो है इसमें से इस वस्तु कीमत तो है 5000 रुपए और ये वस्तु जो है ये 500 रुपए में आएगी, काम दोनों बराबर करेगी। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो बताओ फिर हम 5000 रुपए खर्च करेंगे या 500 से काम चला लेंगे? तो विकल्प से जब 2 वस्तुएं अपने सामने आ जाती हैं, जब ये है और ये दोनों एक ही है, दोनों बराबर काम करती हैं, फिर कहने का मतलब हमारी जो वासना पूरी होती होगी, हम वही वस्तु को चयन करेंगे और जिससे हम कहने का मतलब सहज महसूस करते हैं, कभी भी उस वस्तु को महत्व नहीं देंगे। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही कहने का मतलब वेदांत के बराबर हम किसी को महत्व दे दे, तो फिर जब मुक्ति की इच्छा होगी, इस तरफ हम प्रवृत्त होंगे तो देखेंगे भाई वेदांत से भी मुक्ति होती है और इससे भी मुक्ति होती है। तो वेदांत में तो पता नहीं त्याग पर त्याग की बलि देनी होती है, त्याग किया थोड़ी देर में फिर उसका त्याग हो, फिर त्याग, अरे क्यों इसी में पूरा हो जाता तो क्यों हम इनके चक्कर में पड़े? चलो प्रेम से मोक्ष हो जाती है तो फिर प्रेम के चक्कर में पड़ो, चलो रास लीला करने लग जाओ। तो बताओ तो सरल सहज होगा और अपनी वासना पूर्ति होगी, उसको महत्व देंगे या फिर वेदांत की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी? सच्ची बात यही है कि जो विकल्प रूप से 2 वस्तुओं को समान समझेगा, सचमुच में वह क्रोध कल्प तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्रुति माता ने स्पष्ट वर्णन कर दिया है, तमेव विदित्वाति मुक्तिमेति नान्य पंथा विद्यते नाय ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपासे इसे ज्ञानान्न मुक्ति। अरे ज्ञान के बिना कभी कल्याण होता ही नहीं, और कोई साधन है ही नहीं। ये बाकी के लोग बड़े बांग से करके पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, इनकी ओर अपने को परवाह नहीं करनी है। ये बेचारे ना समझ तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, भटक सकते, भटका सकते हैं। इसलिए भाई असली बात तो ये है कि वेदांत के बराबर किसी को आप महत्व दोगे तो सच्ची बात है आप श्रद्धावान नहीं हो सकते हो। गुरुदेव के बराबर यदि ईश्वर को भी समझते हो तो सचमुच में अभी तक आप श्रद्धावान नहीं हो सकते हो। क्योंकि देखो कि जो काम गुरु जी करते वही ईश्वर कर देता, तो फिर क्यों गुरु जी के चक्कर में पड़ना? ईश्वर को तो हम चाहे तो खिलाए पिलाए स्नान कराए और वो न कुछ भेंट मांगे न कुछ लेन देन करे, कुछ डांट फटकार कोई काम नहीं। अपन तो बस ईश्वर के शरणागत होकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ पर सब गुड़ गोबर होने वाला है। इसलिए ये बात तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना
केवल और केवल मात्र वेदांत और गुरुदेव इनको जितना महत्व देते हैं उतना महत्व यदि किसी को देते हैं तो कल्प कल्पांतर तक भी वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, सचमुच में वह तत्वनिष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव और वेदांत के सामने किसी को कुछ नहीं समझे, ये होती है श्रद्धा के लक्षण। ये होता है श्रद्धावान महापुरुषों के लक्षण। श्रद्धावान की क्या श्रद्धा, ये लक्षण होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये भी रहस्य बता देते, इसका मतलब ये है कि उनके सिवाय जो है उनको ठोकरें लगाए, उनका अपमान करे, तिरस्कार करे, ऐसी बातें नहीं है। कहने का मतलब सबकी सेवा करे, उसके साथ में जैसा व्यवहार करना वो करते रहे, परंतु जब आत्म तत्व का निश्चय करना है, वेदांत श्रवण करना है, तब सांख्य वेदांत ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय किसी को महत्व न दे। वरना बाकी जो व्यवहार जितना भी होता है उसमें अपने अपने ढंग से देखते रहो। जब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना हो उस समय केवल गुरुदेव और वेदांत को ही महत्व दे, इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा। शायद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। जैसे पतिव्रता स्त्री भले ही सबकी सेवा करती है परंतु अपने पति के सिवाय किसी को पति समझती है क्या? तो ऐसे भले ही खूब सोच विचार करके अचल राम जी ने कहा ना, मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा कभी नहीं करना, गुरु कच्चा अचल राम ब्रह्मनिष्ठ गुरु सच्चा, आप तिरे हो तिराने वाले। भले भले खूब अच्छी तरह से बताया ना, एक टका में हांडी लावे ठोलिया मारे चार, बिना बिचारिया गुरु करे वे डूबे काली तार। अरे हम कहने का मतलब छोटा मोटा गड़ा मटकी कुछ भी लाते तो उनको भी बजा करके देखते हैं। तो पहले अच्छी तरह से हमें जिनकी को अपना जीवन समर्पित करना है तो अच्छी तरह से बजा करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में अपने जीवन को यह धन्य बना सकते हैं या नहीं। अच्छी तरह से विचार करके जब निश्चय हो जाए बना सकते, फिर आंख बंद करके उनके चरणों में तिनके के समान गिर जाओ, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये श्रद्धा अंध श्रद्धा भी नहीं होती है। ऐसे देखा जाए तो ये श्रद्धा बड़ी विवेकवती होती है, इसलिए इसी कल्पना वल्पना का नाम श्रद्धा नहीं होता है, ये सचमुच शास्त्रोक्त हुआ करती है। तो ठीक ठीक प्रकार से विवेक जागृत होने के बाद में ही वैराग्य आदि जागृत होता है। तो वह जो श्रद्धा जो होती है वह अंध श्रद्धा नहीं होती है बल्कि सच्ची श्रद्धा होती है। तो विवेक जागृत हो गया तो ये सारा का सारा काम अपने आप होने लगेगा। तो ये दो बात जब जीवन में अच्छी तरह से प्रकट हो जाए तब समझना कि अब बात कुछ और हुई। हेलो, आ रही है आवाज? वो हम कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ गुरुदेव। हाँ अच्छा गुरुदेव, मेरा कहना ऐसा है कि आपके घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी में कौन रहता है, आप उससे बात करवा सकते हो मेरी? क्या बात हुई? बस आप पहले आप फिर आप बाद में सुन लेना ना। चलो ठीक है, देखूंगा। ठीक है ना? नहीं, अभी हाल गुरुदेव, सत्संग के समय ही बात करनी। अच्छा अच्छा, तो अभी 2-3 किलोमीटर की दूरी पर तो कोई नहीं रहता है। अच्छा, मान लो 4-5 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो? नहीं रहते हैं। अच्छा, मान लो 5 किलोमीटर की दूरी पर तो रहते हैं। हाँ, तो उनसे ही बात करवा दो। तो रहते हैं। कोई बात नहीं, उनसे बात करवा दो। जरूर लाल जी माता तो बोलेंगे, क्या चर्चा करनी बोलो। हाँ, तो उन्हें कहिए ना स्पीकर ऑन करें। हाँ शिवो हम जरूर लाल जी, क्या बात हुआ? हाँ शिवो हम, हाँ ये है भाई, ये हमारे 4-5 बार तक पता है वही गुरु जी भी है। अच्छा हाँ, ये जो अभी सामने दिख रहे हैं ना, ये अपने यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अच्छा, प्रणाम सर। मेरी आपसे एक विनंती है कि आपके वहाँ कोई पान का गल्ला है? जी? पान का गल्ला? पान का गल्ला? हाँ हाँ। समझा नहीं, पान का गल्ला? अच्छा, जहाँ पे वो मसाला वगैरह मिलता होगा ना, जैसे ये जो सब बेसन करते हैं ना ये। अच्छा, आपको गले पे जाके यूँ कहना कि मुझे काथा चाहिए। काथा चाहिए? हाँ, यानी सूखा काथा हो, ऐसा।
फिर वो आप गुरुदेव तक पहुंचा दीजिए ताकि उनके मुंह में जो छाले पड़े हैं ना उनको राहत हो जाए। अरे ये बात है क्या? एक तो कर लेंगे, इसके लिए क्या हाथ है? नहीं, वो ऐसे अपने खाली सत्संग सुनने का ही ध्यान नहीं, अपने गुरुदेव का भी तो ध्यान रखना है ना कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो अपने को सत्संग सुना पाएंगे। उनको कष्ट देके और अपने सत्संग सुने, ये बात भी अच्छी नहीं होती है ना। ये तो फर्स्ट नंबर वैसे इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम। आज अच्छा ये काम आप कर देना कल तक, ठीक? मास्टर जी प्रणाम। मैं तो सोच रहा हूँ कोई विशेष कैसे बताने वाले। चलो ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा। सुबह ले रहा हूँ मतलब। हाँ, फिर सुबह बात कर लेंगे। तो अपनी अभी तो सत्संग के अंतर्गत हो जो चर्चा चल रही ना। अच्छा, और किसी को कोई शंका हो, कुछ पहुँचना हो? वैसे देखा जाए तो ये भी विवेक का एक अंग ही है। प्रणाम गुरुदेव, आपको हाँ जो हम ये जो 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति है, हाँ उनका भी समय आएगा तब बताएंगे। अभी जो विषय चल रहा है उससे संबंधित ही चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा फिर अलग कक्षा है, फिर अलग टाइम पर होगी। फिर विषय से विषयांतर होना हो जाता है कि एक क्या पहुंच रहा दूसरा क्या पहुंच रहा, ऐसे नहीं, बल्कि विषय से हट करके बिल्कुल नहीं। ये राजू नहीं बोल रही, क्या बात है? आज तो शायद मुझे ऐसा लगता है वो मीटिंग छोड़ के भी नहीं गई। रमेश जी से तो आज दिन में 2 घंटे चर्चा हो गई थी। अभी कुछ शंका वगैरह हो तो सबके सामने रखना चाहिए ताकि साधक भी यदि उसमें अपना विचार प्रकट करे या और कुछ भी सूत्र बताए तो भी। आवाज आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव। और राजू से कह रहा हूँ आ रही है मैम। चलो हाँ, तो कहने का मतलब जो ध्यान से सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, उन्हीं को संख्यावदय होती है। अच्छा, और किसी को कोई शंका हो या कुछ विचार रखना हो तो